हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम रोलेस थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, नियर अबाउट 50 क्वेश्चन है, वो सारे हम देख लेंगे। ये सब आपको हेल्प करेगा उत्तराखंड एलटी, लेक्चरर, डीएसबी, झारखंड टीजीटी और एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस अराउंड हमारे यहाँ पर होंगे, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप केवीएस टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और केवीएस पीजीटी की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ईएमआरएस पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो आपको ये सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, फ्री क्लासेस जो होंगी वो सारी अवेलेबल होगी। बाकी रिकॉर्डेड बैच में एनरोल करने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही अवेलेबल होंगी। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सभी क्लासेस की पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होती रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। 424 में बोला गया है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, जी एक्स इक्वल्स टू इतना, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिसकंटिन्यूअस एज फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स होती हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होती है। तो दोनों जब कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर मैं डिवाइड करूं, इसको अगर इससे डिवाइड करती हूँ, यानी x² बाय 2 + 4 को अगर 3x से डिवाइड करते हैं तो ये डिसकंटिन्यूअस सिर्फ तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर में 0 बन जाए, और वो तभी बन सकता है जब x की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा अगर x की वैल्यू 0 होगी तो, क्योंकि एफ एक्स हमारा नीचे रहेगा इसलिए। लिमिट x टेंस टू 1 √x-1 इंटू 2x-3 2x² + x-3। तो इसमें अगर x की जगह पे 1 रख दें तो ऊपर 0 बन जा रहा है और नीचे भी 0 बन जा रहा है। तो 0/0 की जब फॉर्म बन रही है तो लॉफ्टर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। √x-1 का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x इंटू में 2x + 2x-3 एज इट इज, प्लस 2x-3 का डिफ्रेंशिएशन 2 और √x-1 एज इट इज, अपॉन में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा हमारे पास 4x + 1। x की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो। x की जगह पे 1 रखते हैं तो यहाँ पर -1 मिलेगा, यहाँ पर 2 रहेगा, तो -1/2, और यहाँ पर 1 रखते ही 4 + 1, तो ये कितना आएगा -1/2/5, यानी ये -1/10, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। फॉर द फंक्शन x + 1/x, x बिलोंग्स टू 1 to 3, c वैल्यू ऑफ c निकालनी है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या होता है, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इसी इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल 1-3 में। तो वो होगा, क्योंकि ये दिक्कत करेगा 0 पर 0 1-3 के बीच में आता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। उसके बाद हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करते हैं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए निकालते हैं। ठीक है, ये हमारा b है, ये हमारा a है, तो एफ बी अगर हम निकालेंगे तो 3 + 1/3, एफ ए अगर हम निकालेंगे तो 1 + 1/1, और b माइनस है 3 - 1, तो ये आ जाएगा नीचे 2, 3 3 9 10/3 आएगा, ये कितना आएगा 2, ये आ जाएगा हमारा 10 - 6 यानी 4/3/2, यानी 4/3 इंटू 1/2, यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो कितना आया ये हमारे पास 2/3। तो ये जो होता है ये हमारा एफ डैश सी की वैल्यू होती है। एफ डैश सी की वैल्यू इतनी आएगी, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो यहाँ से एफ डैश एक्स आएगा, वो आएगा 1 - 1/x²। एक्स की जगह पे सी रखने पर ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना है 2/3, c² - 1 इक्वल टू 2/3 अपॉन c², तो 3c² - 3 इक्वल टू 2c², c² इक्वल्स टू 3, c की वैल्यू आएगी +-√3, तो 1 से 3 के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यू ही आ सकती है, नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो c की वैल्यू √3 होगी, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 427, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होती है। तो क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस और इक्वल टू हटा दोगे तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल दोनों होंगी। ठीक है, अब रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों पर चेक करनी है। तो अगर हम रोलेस थ्योरम चेक करते हैं दोनों के लिए,
रोलेस थ्योरम अगर हम लोग चेक करते हैं एफ एक्स के लिए, एफ एक्स मतलब एक्स क्यूब के लिए अगर हम लोग चेक करते हैं तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये ए है ये बी है, तो एफ टू निकालेंगे, एफ टू कितना आएगा 8 और एफ माइनस टू कितना आएगा -8। ठीक है, ये दोनों जब बराबर ही नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब रोलेस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है एफ पर। ठीक है, इसी तरीके से इस फंक्शन में भी हम g2 निकालते हैं, g2 कितना आएगा 8 - 8 और g -2 निकालेंगे तो कितना आएगा -8 + 8, तो दोनों ही 0 आ रहे हैं। जब ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, g डैश c निकालेंगे। g डैश c का मतलब है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, 3x², x की जगह पे c पुट कर देंगे -4, इसको फिर हम g 0 के बराबर रखते हैं और यहाँ से c की जो वैल्यू आती है 2/√3 आएगी प्लस माइनस। ये जो वैल्यू आई है ये हमारी -2 से +2 के बीच में अवेलेबल होगी, जैसे 2/√3 इंटू √3 इंटू √3, तो नीचे 3 आ गया। ठीक है, नीचे 3 आ गया, इसकी वैल्यू 1.7 होती है, 17 दूनी 34, 3.4, 3 से डिवाइड करोगे 1.1 समथिंग आएगी। 1.1 समथिंग, चाहे प्लस का लो चाहे माइनस का, प्लस माइनस दोनों थे ना, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, तो -2 से +2 के बीच में ही आएंगी दोनों वैल्यूज। तो इसका मतलब क्या है, जी एक्स पर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करती है, तो सी ऑप्शन सही हो गया कि जी एक्स ही है जो रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अब हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम। अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें तो इसमें क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करेंगे। एफ बी का मतलब क्या है -8 और एफ ए का मतलब क्या है 8, ये रहे एफ बी और एफ ए। ठीक है, ये एफ बी है, ये एफ ए है और ये एफ बी है। ठीक है, 8 माइनस -8 अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब है 2 माइनस -2, तो कितना आएगा 16/4, कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो यही हमारी किसकी वैल्यू होती है, एफ डैश सी की। एफ डैश सी, इसका डिफरेंशिएशन 3c², 3c², इसको अगर हम करते हैं तो c की वैल्यू +-2/√3 आएगी, है ना। और ये जो c है हमारा, ये इसी ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो ठीक बात हो गया, यानी यहाँ पर हमारी f पर हमारी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। f पर जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब पर मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर हम जी एक्स पर निकालें तो जी एक्स पर अब अगर हम निकालते हैं, जी एक्स पर निकालते हैं, इस पर निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 0 - 0 बाय कुछ भी वैल्यू नंबर ही आएगा नीचे, तो ये 0 आएगी। इसको हम एफ डैश जी डैश सी के बराबर रख देते हैं। जी डैश सी के बराबर इसके बराबर रखेंगे तो कितना आएगा 3c² - 4 = 0। यहाँ से फिर सी की वैल्यू यही आएगी, फिर से सी की वैल्यू यही आएगी, और वो क्या करिए, वो क्या है, इस इंटरवल में लाई करिए। तो इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों पर मीन वैल्यू थ्योरम तो अप्लीकेबल है, मीन वैल्यू थ्योरम तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन जी एक्स ही हमारा रोले थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो ए और सी ऑप्शन सही हैं, तो डी आंसर हम सही यहाँ पर कह देंगे कि ए और सी ए और सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। फंक्शन सेटिस्फाइज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये फंक्शन x³ + x² - 6x। ठीक है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो सी की वैल्यू बतानी है, ये एफ दे रखा है, तो हमें क्या करना है, पहले f4 निकालना है, f4 - f - 1 अपॉन 4 - -1। ठीक है, f4 कितना आएगा, जब इसमें 4 रखेंगे 64 + 16 - 6 × 24, तो ये आएगा हमारा 70, 80 - 24, यानी कि ये आएगा हमारा 80 में से 20 गए 60, 60 में से और 4 कम कर देंगे तो 56/5। ठीक है, ये आ गई हमारी किसकी वैल्यू, इसकी। अब ये किसके बराबर होगा, एफ डैश सी के, यानी 3c² + 2c - 6, इसके बराबर हम इसको रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने अधूरा किया है। 56/5, f -1 भी तो निकालना था, इसमें -1 रखेंगे तो -1 + 1 + 6, तो ये आएगा हमारा 6, तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। 50/5 करेंगे 10 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 3c² + 2c - 16 = 0। इसको अगर हम मिडल टर्म से स्प्लिट करते हैं तो ये हमें मिलेगा कुछ 3c² + 8c - 4c - 16,
इक्वल टू 0, सी कॉमन 3c प्लस 8 प्लस 4 कॉमन c 8 6 क्या होता है यहाँ पर, 2 कॉमन माइनस b कॉमन 3c प्लस 8 इक्वल टू 0, 3c प्लस 8 c माइनस 2 इक्वल टू 0, c इक्वल टू -8/3 और 2, दो वैल्यूज आ रही है तो 2 हमारा इसमें आ रहा है, इस इंटरवल में 2 आ रहा है, -8/3 इसमें नहीं आएगा, 2 आ रहा है इसमें, तो जो वैल्यू c की है वो हमारी 2 होगी। fx satisfies the requirement of Rolle's theorem in 1 2 fx is continuous in this, तो इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, fx जो है कंटिन्यूस है, सेटिस्फाई करता है रोलेस थ्योरम की जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक, अब रोलेस थ्योरम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एफ डैश एक्स जो होता है वो हमारा 0 के बराबर हो जाता है, एफ डैश एक्स निकालते हैं उसको 0 के बराबर रख लेते हैं, तो वही हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स तो 0 होगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दिस let fx equal to 1/x square minus 5 be a function defined on interval 1 4 which of the point holds true। there exists a point x in 1 4 such that f is not differentiable x। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन तीनों में टेंजेंट टेंजेंट पूछी जा रही है, टेंजेंट का मतलब एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -2/x³ -5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। और अगर देखा जाए, अगर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम इसमें अप्लाई करें तो हमें पता है कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल। ठीक है, 1 4 पे बात हो रही तो 1 4 पे तो इसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 0 पे प्रॉब्लम है, 0 है ही नहीं, इंटरवल में 0 है ही नहीं, तो 1 पे कोई दिक्कत है नहीं, 4 पे कोई दिक्कत नहीं, 1 से 4 के बीच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन को, तो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल तो हो जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि किसी पॉइंट पर तो वैल्यू दी नहीं जो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट इसमें रख दी जाए। ठीक है, तो बी माइनस ए इसी से ही हम निकालेंगे टेंजेंट, यही तो एफ डैश एक्स होता है, यही हमारा टेंजेंट होगा। एफ बी इसमें 4 रखेंगे तो 1/16 माइनस 5 माइनस 1 रखेंगे 1 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 1 3 1 माइनस 16×5 80 अपॉन 16 प्लस 4/3, ये कितना आएगा -79। 79 क्या, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1/16 -5 -1 प्लस 5, ये कैंसिल हो गया अपॉन 3, तो ये आएगा -15/16 इंटू 3, 3 से क्या 5, -5/16 -5/16, यहाँ पर टेंजेंट दिख रही है तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। राइटिंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एफ बी माइनस एफ ए, ये चीज़ इसके नीचे लिख दे, इक्वल टू एफ डैश सी होगा, ए लेस देन सी लेस देन बी, वैल्यू ऑफ सी इस फंक्शन के लिए बताना है। तो ए कितना है 0, पहले इसमें 0 रखेंगे 0 आएगा, तो f0 0 आएगा जो कि एफ ए के बराबर है। एफ बी अगर मैं निकालूं, एफ बी होगा f1/2, 1/2 कितना आएगा 1/2 इंटू -1/2 यानी -1/4, यहाँ पर 1/2 रखोगे तो -1/4 मिलेगा। अब एफ बी माइनस एफ ए -1/4 -0 अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब हो गया 1/2 -0 यानी 1/2 इक्वल टू एफ डैश सी। एफ डैश सी मतलब इसका डिफरेंशिएशन x² माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1, एक्स की जगह पे सी रख दिया। ठीक है, तो ये कितना आएगा 0 0 हटा दो, 1/2 से ये जाएगा तो -1/2 इक्वल टू 2c माइनस 1, यानी 2c इक्वल टू 1 + 1 - 1/2 यानी 1/2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। अप्लाइंग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम टू द फंक्शन इन द इंटरवल, सी की वैल्यू बतानी, सेम पार्ट फिर से क्या करेंगे, इसमें पहले हम रखेंगे f1 माइनस f0 एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, एक्स की जगह पर सी पुट कर दो। f1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 रखेंगे 0 आएगा, 0 रखेंगे तो -1 इंटू -2 यानी 2 आएगा, तो ये आएगा हमारा
-2, ठीक है। -2 से -2 कैंसिल हुआ, 2c - 1 = 0 हुआ, तो c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा। वैल्यू ऑफ सी लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम से ही निकालनी है, और ये इंटरवल हमको दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसीजर है। इसमें पहले हम f 1/2 रखते हैं, तो जैसे ही हम इसमें 1/2 रखेंगे, तो 1/2 -1/2 -3/2, -3/2, ठीक है। इंटू करने पर 3/8 आएगा। जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, तो f 1/2 माइनस f 0 अपॉन 1/2 माइनस 0 कितना आएगा, 3/8 माइनस 0/1/2, तो ये 3/16 आ जाएगी वैल्यू। और ये किसके बराबर, इसके डिफरेंशिएशन के बराबर होगा, 3/16। कितना आ रहा था ऊपर, 3/8 अपॉन 1/2, ये 3/4 आएगा, सॉल्व करने पर 16 नहीं 3/4 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, x का 1, x-1, x-2 एज इट इज, प्लस x एज इट इज, x-1 डिफरेंशिएशन ऑफ x-1 इंटू x-2, ठीक है। तो जब इसका करेंगे तो क्या आएगा, x-1 एज इट इज, x-2 का 1 प्लस x-2 एज इट इज, x-1 का 1, तो ये 2x-3 आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर डिफरेंशिएशन 2x-3 आएगी, और ये बराबर रखी जाएगी 3/4 के। ये आएगा x² -3x + 2 प्लस 2x² -3x = 3/4। 4 से अगर इधर इंटू कर दे तो 4x², 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4x², 8 और 4 12x², ठीक है, -24x प्लस 5 = 0, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो x की वैल्यू होगी वही c की वैल्यू होगी। तो कितना आएगा, x = आएगा -b प्लस माइनस √b² मतलब 24 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 12 पंजे 60, 6 चौक 24, 240 बाय 2a यानी 24, 12 दूनी 24, तो 24 प्लस माइनस √6 3 3 अपॉन 24, 336 को अगर देखा जाए तो 2 इंटू 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 16, ठीक है। इसको लिख सकती हूँ 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 7 छिक 42, 7 गुना 6 गुना 4, ठीक है। तो यहाँ से देखा जा सकता है 6 का भी 2 और 3 अलग कर दिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुना 21, अंडर रूट करेंगे तो 4√3 आएगा, 4√21 आएगा, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4√21, ठीक है। 4 से गया 6 बारी, 4 से गया 1 बारी, 4 से गया 6 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ये 2 आ गई। अब देखना है कि कौन सी वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में है। अगर 6 प्लस √21 की वैल्यू नियर अबाउट क्या होगी, 25 का √5 होता है और 16 का √4, तो 4 पॉइंट समथिंग होगा ही ये, 4 चौक 16 है ना, ये जो है 16 से 25 के बीच में, तो 4 पॉइंट समथिंग, तो 4.5 ही ले लिया अपॉन 6, 6 और 4 10, 10.5/6, 6 से करती हूँ तो 6 1 जा 6, 1 समथिंग आएगी, 1 समथिंग आएगी, तो 0 से 1/2 के बीच में नहीं आएगी, ठीक है। अगर मैं माइनस कर दूँ इसको तो 6 में से 4 गए 2.5, 2.5 को 6 चौक 24, 0.4, 0.4 0 से इसके बीच में आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी वैल्यू होगी वो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, माइनस वाली जो वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। f"(x)b continuous on AB, fx has 3 zeros, f"(x) मतलब डिफरेंशिएशन 2 बार किया हुआ वो कंटिन्यूस है। जैसे मैंने x³ वाला कोई फंक्शन मान लिया, क्योंकि इसके 3 जीरोज हैं तो हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तो ये मान लिया, मान लो, ठीक है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगी 3x²,
2 बार फिर से करूँगी तो 6x आएगा, तो ये f डबल डैश x आया है। ये कंटिन्यूस है ए बी में, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस इसके मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो सकते हैं? एक ही हो सकता है, एक हो सकता है इसका मिनिमम नंबर ऑफ ज़ीरो, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा। फंक्शन डिफरेंशिएबल है सभी x के लिए। f1 की वैल्यू दी है, f डैश x की वैल्यू दी है, x बिलोंग्स टू 1 6। तो लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम से मुझे पता है f डैश x की जो वैल्यू होगी वो f6 माइनस f1 अपॉन 6 माइनस 1 यानी कि 5। f6 की वैल्यू अगर देखी जाए, नहीं पता, तो f डैश x की वैल्यू इसने कहा है कि f डैश x 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू 2 से बड़ी है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर। f1 की वैल्यू -2 दी हुई है, तो ये +2 हो जाएगा यहाँ पर। तो f6 की जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 आ जाएगी, तो f6 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सी ऑप्शन आंसर सही। रोलेस थ्योरम किस फंक्शन पर एप्लीकेबल है? इसको देखा जाए तो ये जीरो पर डिफाइन ही नहीं हो रहा है और जीरो इसके बीच में, तो यानी ये तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो डिफाइन ही नहीं है फंक्शन। इसमें देखो रोलेस थ्योरम जब एप्लीकेबल होती है तो एफ बी और एफ ए दोनों बराबर होने चाहिए, यानी इसमें अगर जीरो रखोगे तो 2 + -1 की पावर 2/3 यही गड़बड़ कर जाएगा, -1 की पावर 2/3 ही गड़बड़ कर जाएगा, तो ये तो इस पे तो बात कर ही नहीं सकते। इसमें अगर देखा जाए 1 रखोगे जीरो आएगा, 3 रखोगे तो 2 × 6 - 3, तो जीरो नहीं आ रहा है। इस वाले पार्ट में एफ बी और एफ ए बराबर ही नहीं आ रहे हैं, इसमें जीरो ने गड़बड़ कर दी, इसमें -1 की पावर 2/3 गड़बड़ कर रहा है, और इसमें क्या है एफ बी और एफ ए बराबर ही नहीं आ रहे, फिर यही ऑप्शन बनता है, तो ये आंसर आप टिक कर सकते हो, और करके भी देखोगे तो इसमें होता है, ठीक है। इफ ए कर्व इज कंटिन्यूअस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए और बी दो पॉइंट है, फंक्शन कर्व जो है दो पॉइंट के बीच में कंटिन्यूअस है, passes अ यूनिक टेंजेंट एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, इसके हर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट अगर उसकी होती है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट ऑन द कर्व लाइंग बिटवीन ए और बी के बीच में एक पॉइंट पर एक ऐसा एक पॉइंट उसमें होता है कर्व पे, ठीक है, जहां टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ए बी, जहां टेंजेंट क्या हो जाती है कोड ए बी के पैरेलल हो जाती है, तो ये किसका रिजल्ट है? ये जो रिजल्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम है। ये जो है हमारी लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम है। एफ एक्स ये दिया हुआ है और रोलेस थ्योरम इस पर वैल्यू ऑफ एक्स इन 0 पाई फॉर विच रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। रोले थ्योरम वेरीफाइड है, रोले थ्योरम अगर वेरीफाइड है तो मुझे पता है एफ बी और एफ ए बराबर होने चाहिए, ठीक है, एफ बी एफ ए बराबर होने चाहिए। अगर मैं इसमें जीरो रखूं तो जीरो आएगा, अगर इसमें पाई रख दूं तो भी ये जीरो ही आएगा, ठीक है, तो जीरो जीरो आ रहा है दोनों बार। जब एफ बी एफ ए बराबर है तो इसका मतलब रोलेस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो कितना आएगा, ई की पावर -x और साइन एक्स लिख सकते हैं इसको। इसका डिफरेंशिएशन आएगा ई की पावर माइनस साइन एक्स एज इट इज, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स का एक्स, साइन एक्स ऐसे ही, साइन एक्स का कॉस एक्स, ई की पावर -x का ई की पावर -x, साइन एक्स का कॉस एक्स ई की पावर -x एज इट इज। इसको जीरो के बराबर रखेंगे क्योंकि एफ डैश एक्स जो भी निकालते हैं रोले थ्योरम में उससे जीरो बराबर रखते हैं। ई की पावर -x एज इट इज क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये चीज तो जीरो हो नहीं सकती, तो यही जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो तब होगी जब एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट हो नहीं सकती, ठीक है। ई की पावर -∞ क्योंकि जीरो होता है, तो ये चीज अगर जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स होगा, और ये तब है जब एक्स की वैल्यू π/4 हो, तो डी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, π/4। साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू तभी बराबर होती है जब एक्स की वैल्यू π/4 हो, जीरो से पाई के बीच में अगर हम बात करें तो। ठीक है, इसी बात पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। For the function defined on the interval, the point at which the derivative satisfies mean value theorem, फिर से वही काम करना है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर इस फंक्शन को कोई दिक्कत है ही नहीं, तो डिफाइन भी हो गया, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल ये होगा ही, इसका डिफरेंशिएशन कंटिन्यू डिफरेंशिएशन कर ही सकते हैं, ठीक है।
इक्वल टू एफ डैश, इसका डिफ्रेंशिएशन -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब x की जगह चाहे c लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफ बी का मतलब क्या होगा, 2 रखेंगे इसमें तो 1/3 -1/1 अपॉन 2 - 1, 2 - 0 तो नीचे तो 2 ही आएगा, 2 क्या 1/2, ये आएगा सॉल्व करके 1/2 -2/3 यानी -1/3 इक्वल टू -1/c+1 का होल स्क्वायर। तो 3 इक्वल टू c+1 का होल स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, √3। c की वैल्यू क्या आएगी, √3। c+1 की वैल्यू √3, तो c की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1। तो c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम ये कंडीशन होती है और फंक्शन ये दिया हुआ है, इसके हिसाब से ए और बी की वैल्यू भी दी है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, हमें पता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी रख करके सॉल्व करना है, सी की वैल्यू बतानी है। एफ बी ये रहा, तो इसमें रख देते हैं 13/7 का स्क्वायर -3 × 13/7 - 1। 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 49 -13 × 39 - 7 - 1। ठीक है, अब इसमें क्या है, एफ ए भी निकालते हैं, तो ये तो एफ बी हो गया, एफ ए निकाल लेते हैं। एफ ए हो जाएगा हमारा -11/7 का स्क्वायर -3 × -11/-1 121/49 -33/7 - 1। ठीक है, प्लस 33/7, ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें, एफ ई माइनस एफ ए, इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, इसमें से ये माइनस करना है अगर हम, तो क्या करेंगे, 169/49 -39/7 -1 -121/49 प्लस 33/7 माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन में बी माइनस ए 13 माइनस माइनस 11, ये कितना हुआ 24/7 आएगा नीचे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 169/49 माइनस, इसमें से ये वैल्यू हटा देते हैं, तो कितना आएगा 84/49 माइनस 9 3 12 3 3 6 और 1 7/7। ठीक है, इंटू 7 तो कितना आएगा 48 माइनस 7 दूनी 14 7 7 49 और 1 50/49 इंटू 7/24। 7 से ये 7 टाइम्स कितना आएगा, ये 14 में से 8 गए 6, 9 में से 4 गए 5 और 4 बचेगा अपॉन नेगेटिव, और ये 24 और 7, 7 से ये जाएगा 12 दिन 24 12 36 12 चौक 48 12 36 12 12 36 12 96 12 दूनी 24 2 एकम 2 2 निम 18 19/7 आ रहा है ये 29/7 इसकी वैल्यू आ रही है। और ये 29/7 जो होगा हमारे किसके बराबर आएगा, ये जो वैल्यू आई है 19/7 ये किसके बराबर आएगी, एफ डैश सी। और एफ डैश सी कहाँ से आएगा, एफ डैश सी हमारा इससे आएगा, इससे एफ डैश सी 2x - 3 यानी 2c - 3 इक्वल टू 19/7। तो +3 इधर कर दिया, ये 7 या 21 यानी ये +21 कितना हुआ 20 20 40, तो ये हो गया 40/7, ये गया 20, तो सी आ जाएगा 20/7। सी कितना आ रहा है हमारे यहाँ से, अच्छा ये अरे यार नेगेटिव था ये देखो माइनस था ना, तो ये जो वैल्यू आ रही है -19/7 आ रही है, तो 2c - 3 इसका डिफ्रेंशिएशन किया, उसको -19/7 के बराबर रखा, तो +3 यहाँ हो जाएगा, ये इधर से हटाया, तो 7 या 21, तो ये 21 हो गया, तो कितना आएगा 2/7। 2c इक्वल्स टू 2/7, तो c इक्वल टू 1/7, ए ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए रोलिस थ्योरम
क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है, ठीक है, क्वेश्चन ही ये मिसप्रिंट है। 2H प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है। अब इसमें अगर h की जगह पे 0 रख दिया जाए, h टेंस टू 0, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है, h की जगह पे अगर हम 0 रख दें, f'2 की वैल्यू 6 है यहाँ पर, ठीक है, f'1 की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो अगर इसमें h की जगह पे 0 रख दें तो f2 माइनस f2 अपॉन f1 माइनस f1 हो जाएगा। तो 0/0 की फॉर्म बन जाती है। जब 0/0 की फॉर्म बनती है तो l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। l'Hopital रूल का मतलब है ऊपर नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो f'2h प्लस 2 प्लस एच स्क्वायर, और फिर इस पूरे का h के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2 प्लस 2h अपॉन f' 1 माइनस 2h, h माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h, इसका दोबारा से करेंगे, ठीक है। उसके बाद h टेंस टू 0 इसमें अगर अप्लाई कर देंगे तो ये f2 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, f1 बचेगा, ठीक है। तो f'2 बचता है, f'2 की वैल्यू 6 है तो ये हमारे पास 6 आ गया, और f'1 की वैल्यू जो है वो हमें 4 दी हुई, ये 4 हो गया, h की जगह पे 0 रखते ये आ गया। तो 12/4 यानी 3 आंसर आएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाई फंक्शन दिया हुआ है, रोलेस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है हमसे कि क्या कंडीशन होगी। अगर ये रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है तो इंटरवल हमारा कुछ ए बी टाइप का ही होगा। इंटरवल अगर ए बी टाइप का है तो एक्स की वैल्यू ए और बी रख सकते हैं इसमें, लेकिन तब रख सकते हैं जब m और n पॉजिटिव हो, क्योंकि m की वैल्यू मान लो -1 रख दिया तो 1/x माइनस ए आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में फिर अगर यहाँ पर a रखते ये पूरा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है m और n हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो m और n हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और a <b होना चाहिए, तब ये चीज़ हमारी पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर हो जाएगा। रोलेस थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है कौन से इंटरवल में, अगर इसमें देखा जाए 0 है, 0 अगर यहाँ रखोगे तो -1 की पावर 2/3 होगा, -1 की पावर 2/3 हो जाएगा, और -1 की पावर 2/3 तो यहाँ पे सही नहीं रहेगा, डिफाइन नहीं रहेगा। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, तो फंक्शन क्या रहेगा, इसमें से किसी में भी डिफाइन नहीं होगा, तो नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द इंटरवल गिवन अबव। लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट ट्रू इन द इंटरवल मॉड एक्स के लिए। मॉड एक्स अगर देखा जाए तो मॉड एक्स जो ग्राफ होता है वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। मॉड एक्स का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा ही तो बनाते हैं, 0 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है। तो इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ओपन इंटरवल लेते हैं। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल लेते हैं। ओपन इंटरवल इससे बनेगा -1 1, इसके अंदर 0 आ रहा है तो इसमें डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सब में तो ये 0 नहीं है, इसमें भी 0 शामिल नहीं होगा, इसमें भी 0 शामिल नहीं होगा जब ओपन इंटरवल लेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसमें डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डी ऑप्शन में। f be a function a plus h greater than 0 so that f is continuous, closed interval, open interval में differentiable है, then there exist थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच, एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो ये पूछ रहा है हमसे कौन सा ये यहाँ पर कौन सा थ्योरम है। ये रोले थ्योरम में नहीं होता, लैग्रांजिस में हमने नहीं पढ़ा, ये न्यूटन में भी नहीं होता, ये टेलर्स थ्योरम में होता है। एफ ए प्लस एच की वैल्यू एफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच, ये ऐसा है, तो ये हमारा टेलर्स थ्योरम में होता है। टू फंक्शंस f एंड g आर कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल हैं, f डैश एक्स और g डैश एक्स बराबर है, तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों में जो कांस्टेंट हो वो सिर्फ कांस्टेंट का ही डिफरेंस हो। कैसे, जैसे मैं x² प्लस 3 कहूँ और x² प्लस 4 कहूँ, तो दोनों में कांस्टेंट अलग अलग है लेकिन दोनों का डिफरेंशिएशन 2x ही आएगा, तो दोनों का डिफरेंशिएशन बराबर आ रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों में सिर्फ डिफरेंस हो किसका,
कांस्टेंट का। दोनों हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, या कभी भी बराबर ना हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो बराबर हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। रोलेस थ्योरम इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल। कौन से इंटरवल में होगी? तो रोलेस थ्योरम का मुझे पता है, सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं एफ बी और एफ ए चेक करना है, ये दोनों बराबर होंगे या नहीं। अगर मैं इसमें -2 रखूं तो कितना आएगा? 0। और 0 रखूं तो -4, दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर मैं इसमें -2 रखूं तब भी 0 आएगा, 2 रखूंगी तब भी 0 ही आएगा। इसका मतलब इस ऑप्शन के लिए है, एफ बी और एफ ए दोनों यहाँ पर बराबर हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा हमारा। fx is continuous in closed interval, differentiable in open interval, then there must be a value of x between a और b के बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। तो ये किस में है? ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम में है, मीन वैल्यू थ्योरम में। मैक्लॉरिन्स थ्योरम ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का जो सीरीज होता है वो वैसे ही याद हो तो वो होता है हमारा x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 5/5। तो tan इनवर्स x का सीरीज अगर याद हो तो एक्सपेंशन आपको इतना वैसे याद होना चाहिए लिमिट वाले क्वेश्चंस को करने के लिए, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स की पावर 5/5। तो ये मैक्लोरिन tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है। द वैल्यू ऑफ c 0 से पाई के बीच में, रोलेस थ्योरम। फंक्शन ये है, फंक्शन इतना दे रखा है, तो फंक्शन ये दे रखा है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होगी, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होगी, तो एफ बी और एफ ए, एफ जीरो और एफ पाई दोनों बराबर हो गए। जब दोनों बराबर हैं तो इसका जो डैश होगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो कॉस जो है वो 0 है। कॉस 0 तभी होता है जब हमारा एंगल क्या हो? 90 हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 हो। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में फिर से मिसप्रिंट है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये चीज गायब हो रखी है ना इसमें थोड़ा सा। फंक्शन देन द इंटरवल फॉर विच एफ सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। तो इस फंक्शन में देखना है, तो ये पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगी ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब रोलेस थ्योरम अगर चेक करनी है तो देखो, इसमें अगर 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 3 माइनस 5 प्लस 2 तब भी 0 आएगा, 0 रखने पर भी 0 आ रहा है, 1 रखने पर भी 0 आ रहा है, दोनों वैल्यूज पर 0 आ रहा है, यानी एफ बी और एफ ए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो यही इसका आंसर होगा। मॉड एक्स, इंटरवल फॉर विच द फंक्शन सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम। मुझे पता है मॉड एक्स जो होता है वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है, और यहाँ पर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो 0 किस में आ रहा है? ठीक है, 0 इन दोनों में आ रहा है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में तो कंटिन्यूस हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूस तो ये होगा, इन सभी इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाए तो ए ऑप्शन का मतलब है -1 से 1, ठीक है। इसमें 0 आ रहा है तो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी ओपन इंटरवल अगर हम इसका यूज करें तो इसमें भी 0 आ रहा है, और इसमें अगर हम -2 से 1 ओपन इंटरवल यूज करें इसमें भी 0 आ रहा है, बस डी ऑप्शन में 0 नहीं आ रहा है। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा कि 1 से लेकर के 2 तक की बात हो रही है, इसमें फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 455, कन्वर्जेंट सीरीज। कन्वर्जेंट सीरीज में अगर देखा जाए तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि n की जो पावर है यहाँ पर वो अगर 1 से बड़ी होगी तो कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा। तो 1 से बड़ी है नहीं, 1 है तो ये डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इसको पहले हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, √n+1 प्लस रूट एन, √n+1 प्लस रूट एन, इससे इंटू करते हैं, ठीक है। इंटू करने पर n+1 माइनस एन अपॉन एन इंटू √n+1 प्लस रूट एन, ये आ जाएगा। तो -n से ये n कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें से हम रूट एन कॉमन लेते हैं, रूट एन कॉमन लेंगे तो 1/n रूट एन, 1/√n √1 प्लस 1/n -1, ये +1 ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगी n की पावर 3/2। तो n की जो यहाँ पर ये पावर है, शॉर्टकट इसका यही समझो कि n की जो पावर है 3/2, अगर ये 1 से बड़ी हो रही है तो ये कन्वर्जेंट ही होगी। अगर 1 से छोटी हो जाती तो डाइवर्जेंट, 1 से बड़ी हो रही तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कन्वर्जेंट होगी। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू के लिए।
लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें भी क्या है, एक्स की जगह पे जैसे ही 0 आएगा इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू एक्स की जगह 0 रखते ही साइन इन्फिनिटी और उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, तो यहाँ पर भी 0 शामिल है, तो ये भी ऑप्शन से गया। यहाँ पर भी 0 शामिल है, यहाँ पर भी 0 शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। फिर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सी की वैल्यू बतानी है, तो एफ डैश सी कितना होगा, 8x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एफ थ्री की वैल्यू क्या होगी 36 माइनस एफ -1 रखेंगे तो 4 ही आएगा अपॉन 3 माइनस -1 या फिर 4, ठीक है। तो कितना आएगा ये 32, 4 8 जा 32, तो x की वैल्यू 1 होगी, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस mod x -1 सेटिस्फाइज कंडीशन ऑफ रोलिस थ्योरम ऑन द इंटरवल, किस इंटरवल में सेटिस्फाई करता है ये हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल मतलब ये मोड वाले फंक्शन में कोई दिक्कत है नहीं, कंटिन्यूस तो होगा ही होगा ये, ठीक है। अब ये जो होगा, अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी की बात की जाए तो 2 प्लस जब x -1 ग्रेटर देन 0 है, x -1 अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू होगी ये, यानी कि x+1। और जब x -1 लेस देन 0 होगा तो उस केस में mod x -1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ये 2 माइनस एक्स प्लस 1, 3 माइनस एक्स, तब होगा ये 3 माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करें तो -1 आएगा, तो मुझे पता चल रहा है यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। x की वैल्यू 1 पर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x की वैल्यू 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो -1.5 से +1.5 के बीच में तो 1 आ रहा है ना, तो इस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसमें भी 1 आ रहा है, इस पर भी हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसमें भी 1 आ रहा है तो इस पर भी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इसमें -1/2 से +1/2 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा, क्योंकि इसे 0 पर दिक्कत नहीं है, इस दिक्कत किसे पे है, 1 पे दिक्कत है। जिस ऑप्शन में 1 आता है उस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसके ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ए ऑप्शन आंसर हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। -1/2 से +1/2 के बीच में ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन तो चले गए, इसमें से बी डी सी तो चले गए। दूसरी बात अगर यहाँ पर की जाए, क्योंकि रोलेस थ्योरम में एफ बी और एफ ए दोनों बराबर होने चाहिए तभी आगे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, अगर हम इसमें एफ बी निकालते हैं, एफ 1/2 अगर हम निकालेंगे तो 2 प्लस 1/2 -1/2 ये आएगा, और अगर 2 प्लस -1/2 -1 अगर हम ये निकालते हैं तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आई, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, तो ये भी अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब ए ऑप्शन भी सही नहीं बन रहा, तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि रोलेस थ्योरम के लिए एफ ए और एफ बी भी तो बराबर होने चाहिए, वो भी चीज़ यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है, तो दोनों ही ऑप्शंस, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। F4 माइनस एफ क्वेश्चन मार्क अपॉन 4 माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी ही होगा, ये द वैल्यू ऑफ सी 0 से 4, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो वैल्यू होती है एफ डैश सी की वैल्यू होती है, एफ डैश सी की वैल्यू कितनी आएगी 3c² + 3, यहाँ से 3c² + 3 ही आएगा, ठीक है। और पता नहीं एफ सी के बारे में ही दे रखा है या यहाँ पर भी ये 0 है, ये गिवन है 0, और ये एफ डैश सी है, ठीक है। इक्वल टू F4 कितना आएगा, 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 4 तिया 12, F4 माइनस F0 अपॉन 4 माइनस 0, तो ये तो 0 0 हटा दो, कितना हुआ 64 और 12 हो गया आपका 76, ये हुआ 76, इससे 4 से डिवाइड 4 4 36 19 आया है, तो 19 के बराबर है, तो 3c² इक्वल टू 16, c इक्वल टू आ जाएगा +-4/√3। अब देखना है कि 0 से नेगेटिव वैल्यू तो 0 से 4 के बीच में हो नहीं सकती, पॉजिटिव ही होगी, तो 4/√3 इसका आंसर हो जाएगा हमारा सही, क्योंकि 4/√3 जो भी वैल्यू आएगी 0 से 4 के बीच की ही होगी।
एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। एफ ए और एफ बी अगर बराबर होते हैं तब एफ डैश सी जीरो होता है फॉर एटलीस्ट वन। कोई कम से कम कोई एक वैल्यू सी की मिल जाती है जो ए से बी के बीच में होती है, यही रोलेस थ्योरम कहता है। तो एटलीस्ट याद रखना है। एवरी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल इज कंटिन्यूअस। एवरी बाउंडेड फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल इज कंटिन्यूअस, या एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल इज बाउंडेड। तो यही चीज सही है कि जो भी कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होता है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो वो बाउंडेड होता है। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर सही है हमारा। रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है किसमें? अब इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर जीरो रखते ही प्रॉब्लम हो जाएगी, -1 की पावर 2/3 हो जाएगी और जीरो इन तीनों ऑप्शंस में है, तो नॉट एप्लीकेबल इन। ठीक है, अभी अभी किया भी है क्वेश्चन। एफ एक्स डिफाइंड है ए बी पर, कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये कौन सा थ्योरम था? मीन वैल्यू थ्योरम। तो यही तो चीज पूछी जा रही थी। ये क्वेश्चन पूरा मिसप्रिंट है, यहाँ भी साइन, यहाँ भी पूरा क्वेश्चन मिसप्रिंट है ये। ठीक है, वैल्यू ऑफ सी इन द लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम, एफ बी माइनस एफ इक्वल टू बी माइनस ए एफ डैश सी। ये चीज एफ एक्स इतना दिया हुआ है, ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एफ डैश अगर हम निकालें तो 2ax प्लस बी होगा, इक्वल टू यहाँ से एफ डैश इतना आएगा। एफ बी अगर इससे निकाले तो एफ बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी बी प्लस सी माइनस एफ ए स्मॉल ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस सी अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए, ठीक है, और x की जगह पे c रख देंगे और इसी c की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये आएगा a, इसको और इसको अगर देखा जाए ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्मॉल बी माइनस स्मॉल ए, सी से सी कैंसिल हो गया, अपॉन बी माइनस ए। बी माइनस ए ऊपर, बी माइनस ए यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेकर के कट जाएगा नीचे से, तो ए बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 2a सी प्लस बी। बी से बी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा। सी की वैल्यू a प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाय टू बी ऑप्शन में हो जाएगा सही आंसर। एफ एक्स इक्वल्स टू इतना दिया, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से ये हमको दे रखा, तो लैम्डा की वैल्यू पूछी जा रही है, अभी अभी निकाली है। ठीक है, a प्लस बी बाय टू, ये पिछले वाला क्वेश्चन, ये सेम। इन इंटरवल इन विच लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल 1/x, 1/x अगर है तो x की वैल्यू यहाँ पर जीरो पर डिफाइन नहीं होगा। इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा क्योंकि डी ऑप्शन में जीरो नहीं है। रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल है, तो रोलिस थ्योरम अगर एप्लीकेबल है तो f0 और f2 बराबर होने चाहिए। तो f0 अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से निकलेगा 1, f2 अगर मैं निकालूँ तो यहाँ से निकलेगा 1 ही आएगा। तो f0 और f2 दोनों बराबर हैं, f0 f2 बराबर हैं। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है, फंक्शन जो होना चाहिए वो हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ये दोनों कंटिन्यूस तो बनेंगे ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएबल, जब x अगर 1 पर चेक किया जाए, x लेस देन 1 है, x लेस देन, पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कंटिन्यूटी होगी ही इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। f0 और f2 बराबर है, ये भी चीज़ आ रही है जो कि थर्ड चीज़ है। सेकंड चीज़ क्या होती है? डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल 0-2 में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, x की जगह 1 रखते ही 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका डिफरेंशिएशन -1, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल टू दिस फंक्शन। ठीक, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ही रोलेस और लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।
और अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके एनरोल कर सकते हो। एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी है तो तो क्लासेस के लिए, रिकॉर्डेड बैच के लिए, नोट्स के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। बाकी डिटेल्स आपको इस नंबर पर अवेलेबल हो जाएंगी।